मैं अरविंद कुमार सिन्हा, समाज सेवी, नालंदा नूरसराय, बिहार वासियों के, जिला वासियों के छठ पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं जिला वासियों के, ग्राम वासियों के सबका। और जैसे कि आप देख रहे हैं सभी लोग हमेशा चेतना संघ के द्वारा हम लोग 1051 साड़ी, 1051 सूप, 1000 नारियल 51 बांटते हैं और 5 गो फल हर एक साल हम लोग वितरण करते हैं। कि जितना भी प्रवैतिक लोग आते हैं उनको स्वयं हम लोग अपने हाथ से उनके हाथ में देते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं अरविंद कुमार सिन्हा पुनः एक बार बिहार वासियों के, जिला वासियों के छठ पूजा के शुभ अवसर पर शुभकामना देता हूँ। द्वापरकालीन सूर्य नगरी बड़गांव में छठ पूजा का विशेष महत्व है। इस आयोजन की ख्याति देश विदेश तक फैली है। यहाँ छठ करने के लिए विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है। हालांकि बड़गांव में सार्वजनिक धर्मशालाओं की कमी है, इसलिए बाहरी श्रद्धालु निजी घरों के कमरे किराए पर लेकर रुकते हैं। इस बार यहाँ 1100 से अधिक कमरे बुक हो चुके हैं। खाली जमीन पर तंबू लगाने की अनुमति। छठ के अवसर पर तालाब के आसपास तंबुओं का एक शहर बस जाता है। यहाँ के किसान श्रद्धालुओं से खाली जमीन पर तंबू लगाने का किराया नहीं लेते हैं। श्रद्धालु नहाई खाए से लेकर उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक इन तंबुओं में रुकते हैं, जिससे उन्हें पूजा में आसानी होती है। तालाब के पानी से प्रसाद। बड़गांव के सूर्य तालाब का पानी छठ पूजा के प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसपास के गांवों के लोग भी यहां से पानी लाकर प्रसाद तैयार करते हैं। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जो सूर्य देवता के प्रति गहरी आस्था को दर्शाती है। चप्पल पहनने पर परहेज। छठ के अवसर पर बड़गांव के ब्राह्मण टोले के लोग 4 दिनों तक चप्पल नहीं पहनते हैं। इस परंपरा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि व्रतियों को कोई असुविधा न हो। इस दौरान श्रद्धालु सूर्य मंदिर तक लेटकर यात्रा करते हैं, जो उनकी भक्ति और आस्था का अनोखा दृश्य प्रस्तुत करता है। श्रद्धालुओं की शिकायत। श्रद्धालुओं ने बताया कि आयोजन के लिए व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन तालाब में पानी की कमी है, जिससे सूर्य को अर्घ्य देने में कठिनाई होती है। इसके अलावा शौचालय की सुविधा का अभाव भी श्रद्धालुओं को असुविधा में डालता है। बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु यहां आते हैं, पर शौचालय की अनुपलब्धता के कारण उन्हें खेतों में जाना पड़ता है, जो असुविधाजनक है। श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन और सरकार से अपील की है कि इस महत्वपूर्ण स्थल पर शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित। बड़गांव सूर्य धाम जो बरसों से छठ पूजा के लिए यहाँ जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र श्याम जी आए थे, उन्हीं के समय से यहाँ छठ व्रती माता लोग यहाँ छठ पूजा करने आते हैं। इस तालाब की सबसे बड़ी खासियत है कि इस तालाब में अगर सच्चे मन से कोई स्नान करते हैं, एक होता है कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं सफ़ेदी, उसे तुरंत यहाँ निवारण होता है। और जो भी मनोकामना लेके यहाँ छठ पूजा करने आते हैं, भगवान सूर्य देव उनकी मनोकामना एकदम पूर्ण करते हैं। सबसे पहले तो आए हुए पूरे बिहार प्रदेश और पूरे राज्य से, पूरे देश से कोने कोने से आए हुए छठ व्रती माताओं का हार्दिक अभिनंदन और हम स्वागत करते हैं। जिला प्रशासन और नगर पंचायत और समाज सेवियों के द्वारा छठ व्रती माताओं के लिए जितना हो सका है हम उनके लिए अच्छी रहने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था किए हैं। कुछ कमी रही है उसे अगले वर्ष हम चाहेंगे कि अच्छी व्यवस्था हो। जो छठ व्रती माता आते हैं उन्हें कोई शुल्क ना देना पड़े, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। और सरकार से मेरी मांग होगा कि बड़गांव जो राजकीय मेला का दर्जा मिला है, उसकी सौंदर्यीकरण के साथ साथ छठ व्रती माताओं के लिए रहने के लिए समुचित व्यवस्था करने की सुझाव हम सरकार को देते हैं। बिहार सरकार से मांग करते हैं। अब पुनः एक बार आए हुए सभी छठ व्रती माताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।